Hello everyone, welcome to my channel. As you all know, we have already discussed about dependent clauses और हमको पता है कि 3 टाइप्स के डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. इस वीडियो में हम सिर्फ नाउन क्लॉज को समझेंगे. एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज हम अदर वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो. तो सबसे पहले नाउन क्लॉज की बात करते हैं. नाउन क्लॉज क्या काम करता है सेंटेंस में? तो क्या काम करता है? जैसे एक नाउन काम करता है वैसे ही नाउन क्लॉज भी काम करता है. सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी हो सकता है. देखो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर, तो उसमें उसको बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आपको बेसिक्स बताना चाहती थी कि एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, ताकि आपको जब क्लॉज पढ़ो, आप फ्रेज पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, तो आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए. तो देखो नाउन क्लॉजेस स्टार्ट कैसे होते हैं? इन सारे वर्ड्स से नाउन क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं. इन सारे कंजंक्शंस को, इनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं, ये कंजंक्शन की तरह यूज़ होते हैं. कभी कभी इनमें से कुछ सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे. तो पहले इतना जान लो कि ये कंजंक्शंस नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग में लगे रहते हैं. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो सबसे पहले नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है? आपको पता है नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. उसी तरह नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो? वर्ब से क्वेश्चन पूछते हो. क्या क्वेश्चन पूछते हो? हु या व्हाट, यही पूछते हो ना. तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे कि वर्ब से हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे. तो सबसे पहले इस सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पता लगाना है. तो वर्ब आइडेंटिफाई करो. 2 वर्ब मिली, डिड और मेड. ठीक है, डिड के लिए तो सब्जेक्ट हो गया ही, मेड के लिए क्या सब्जेक्ट है? मेड के लिए डिड तो सब्जेक्ट होगा नहीं. तो मेड के लिए ये जो पूरा वॉट ही डिड मेड एवरीवन एंग्री, तो यहाँ पे मेड के लिए सब्जेक्ट क्या है? वॉट ही डिड. जो भी उसने किया उसने सबको एंग्री किया. क्या सब, किसने सबको एंग्री किया? वॉट मेड एवरीवन एंग्री? वॉट ही डिड मेड एवरीवन एंग्री. ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में हम हाउ शी थिंक्स इज अ मिस्ट्री टू मी. क्या मेरे लिए मिस्ट्री है? वॉट इज अ मिस्ट्री टू मी? हाउ शी थिंक्स, कैसे वो सोचती है, क्या वो सोचती है, वो मेरे लिए मिस्ट्री है कि वो कैसे सोचती है. ठीक है, उसी तरह इसमें आप थर्ड एग्जाम्पल में whoever did this was very intelligent. Who was intelligent? क्या this was intelligent? Did was intelligent? No. Whoever did this was very intelligent. ठीक है, जिसने भी ये काम किया है, जिस किसी ने भी ये काम किया है, किया था, वो इंटेलिजेंट था. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो ये हु एवर है, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हु होता है, हु एवर तो है लिखा ही है यहाँ पे, और वॉट, ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं. सब्जेक्ट मतलब कि इनके बाद कोई सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हो हु एवर के बाद कोई सब्जेक्ट लगा है? नहीं लगा है. लेकिन वॉट के बाद क्या लगा है? सब्जेक्ट लगा है. हाउ के बाद क्या लगा है? सब्जेक्ट लगा है. तो ये दोनों तो कंजंक्शन की तरह यूज़ हुए हैं, लेकिन हु एवर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है. ठीक है, ये भी याद रखना आप. तो नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, आई होप आपको समझ में आया हो. देखो जब हम एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू कंपेयर करा दूँगी कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को कैसे कंपेयर कर सकते हो, कैसे तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कैसे उनमें अंतर बता सकते हो. तो आपको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा. तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट्स की तरह कैसे यूज़ होते हैं नाउन क्लॉज? पता है, सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछते थे? हु और व्हाट. ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछते हैं? हुम और व्हाट, है ना. ठीक है, तो ही डिड वॉट यू वॉन्टेड. वॉट ही डिड, उसने क्या किया, तो पूछे तो आंसर मिलेगा ना, वॉट यू वॉन्टेड, जो तुम चाहते थे. तो यहाँ पे डिड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये. आई थिंक,
वॉट आई थिंक, क्या सोचती हूँ मैं, आई थिंक दैट यू शुड गो, कि तुम्हें जाना चाहिए. ही आस्क्ड मी, वॉट ही आस्क्ड मी, वॉट डिड ही आस्क मी, उसने मुझसे क्या पूछा. ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग. यहाँ पे वेयर आई वॉज गोइंग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना. वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस. देखो मैंने आपको बताया था ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में जब भी वो क्या होता है, जो एक्शन को रिसीवर वो नहीं, सॉरी, एक्शन का जो डायरेक्ट असर पड़ता है, इसको हम, आप ऐसे समझ सकते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम वर्ब से व्हाट और whom लगा के पूछते हैं तब उनका आंसर मिलता है. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का व्हाट और whom लगा के आंसर नहीं मिलता. और ऐसे भी समझ सकते हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, तो अब ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड, उसने पूछा है, क्या पूछा, मुझे पूछा कि पूछा, मुझसे पूछा, क्या पूछा ये तो भी पता ही नहीं है. ठीक है, तो क्या पूछा, वेयर आई वॉज गोइंग. तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वेयर आई वॉज गोइंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आगे देखते हैं कि नाउन क्लॉज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होते हैं. मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब के जस्ट बाद लगे रहते हैं. ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी है. ये याद रखना, मैंने पढ़ाया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप एक बार पहले की वीडियो देख लो. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, इनविटेशन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ही. देखो यू शुड सेंड, क्या भेजना चाहिए, whomever you want. अभी भी आंसर तो नहीं ना मिला कि क्या भेजना है मुझे. ठीक है, whomever you want तो ये पर्सन है जिसको मुझे, जिसके पास मुझे इनविटेशन भेजना है. लेकिन क्या भेजना है, इनविटेशन भेजना है. तो यहाँ पे इनविटेशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनविटेशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और whomever you want क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, लिविंग थिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. ठीक है, आ गया कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कैसे होता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, अभी कल ही बताया था मैंने. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं. तो यहाँ पे देखो, यू आर नॉट वॉट, सॉरी यहाँ पे ही लिख दिया मैंने, यू होगा, यू प्रिटेंड, यू आर नॉट वॉट यू प्रिटेंड. तुम वो नहीं हो, क्या नहीं हो तुम, जो तुम दिखाते हो. तो यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे व्हाट यू प्रिटेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है. अब देखो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का कैसे काम करता है. प्रीपोजिशन के बाद लगता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है, यू शुड थिंक अबाउट, तुम्हें किसके बारे में सोचना चाहिए, वाई यू आर हेयर, कि तुम यहाँ क्यों हो. सेंड दिस इन्विटेशन, ये इन्विटेशन भेज दो. ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है. आप इसको इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लगाते, लेकिन अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट. तो सेंड दिस इन्विटेशन टू whomever you want. सेंड वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपके पास है ही, इन्विटेशन ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे जो ये whomever you want है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, नाउन क्लॉज समझ में आई हो. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.